आप सभी बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत दोस्तों। आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी जी 2 दिन की यात्रा में दोस्तों विदेश चले गए हैं। इधर किसान जो है अपनी मांग ले कर के दिल्ली में कूच करने की तैयारी में जुटे हुए हैं दोस्तों। वहीं पर हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी 2 दिन की यात्रा में अबू धाबी चले गए हैं दोस्तों। एक तरफ देश की जनता अपने राजा से उम्मीद लगाकर गुहार कर रही है, अपने संवैधानिक ढंग से गुहार कर रही है कि मेरे हक में मुझे न्याय मिलना चाहिए। वहीं पर राजा न्याय न दे करके उनको ठोकर मार करके विदेश की यात्रा पर भाग जा रहा है दोस्तों। बहुत ही ये मतलब क्या कहा जाए, जितने ही दुखनीय स्थिति में इस समय अपने देश को राजा को चाहिए कि किसानों के बीच में बैठ करके किसानों की जो समस्या है उस समस्या को समाधान करे। जो उन्होंने राजा कहे हुए थे कि मैं किसान की आय 2 गुना कर दूंगा, यानी किसान के लिए एमएसटी कानून बना कर दूंगा, लेकिन क्या वही राजा आज धोखा देकर भाग रहा है, धोखा दे रहा है अपने ही जनता के बीच में दोस्तों। बड़े ही निंदनीय विषय है, इस पर आप लोगों को समझना चाहिए, विचार करना चाहिए। क्या इस समय राजा को विदेश जाने की ज़रूरत है? देश के किसान और किसानों पर ऐसा अत्याचार किया जा रहा है दोस्तों, जैसे आतंकवादी आ रहे हैं, आंसू को गोले फोड़े जा रहे हैं, सड़क पर गड्ढा किए जा रहे हैं, छुछिया फायरिंग की जा रही, जनता को डराने की स्थिति में ये शासन सत्ता नहीं, अपने राजा के सामने अपनी प्रजा जो है अपनी बात नहीं कह सकती दोस्तों। कितना तानाशाही इस देश के राजा में है कि जनता अपनी आवाज़, अपने संवैधानिक मांग सामने नहीं रख पा रही है दोस्तों। अब आपको विचार करना होगा। अभी इस स्थिति में जो है राजा विदेश भाग गया, विदेश चला गया कि इधर जाने से लोगों जो है शांत चुपचाप अपन वापस चले जाएंगे और कोई हल्ला गुल्ला नहीं होगा था। लेकिन दोस्तों किसानों ने भी संग्राम महा आंदोलन करने पर ठान लिए हैं दोस्तों। उनको उनका हक चाहिए, उनको एमएसटी का जो है कानून किसान के हित में दोस्तों चाहिए। जो वादा सरकार कर चुकी है वही अपना मांग ले जा रहे हैं, लेकिन सरकार जब झुकती है, एक बार तो सरकार झुक चुकी है और सरकार जानती है कि ये तो वही लोग हैं, फिर मुझको झुकाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो सरकार अपने गृह मंत्रालय को अपना पावर दे करके विदेश भाग गई दोस्तों। कितना ही मतलब ये इंडिया की जो है, इसलिए गूगल भी बताता है दोस्तों कि सबसे बड़ा पूरी दुनिया में सबसे बड़ा झूठा कोई पीएम है, प्रधानमंत्री है दोस्तों, तो वह इंडिया का प्रधानमंत्री है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, ऐसा भारत का गूगल बता रहा है, इंटरनेशनल गूगल बता रहा है दोस्तों। ऐसा है हमारे इंडिया का जो है राजा दोस्तों। लेकिन बाहर किसान जो इस देश को अन्न देता है, जो इस भारत को जिलाता है, अन्न देवता कहा जाता है, भगवान कहा जाता है, ऐसे भगवान के साथ इतना बड़ा दुर्व्यवहार सरकार कर रही है। पुलिस से करवा रही है, अपने हार रही है तो पुलिस बल लगा दे रही है, जवानों को लगा दे रही है कि ये किसानों को मजबूर करो। जब किसान मजबूर हो जाएंगे तो पता नहीं कितने बड़े उग्र जो है धारण कर लेंगे, उनको ये अधिकार है दोस्तों। और किसानों ने भी ठान लिया है कि हमारे लिए सरकार वह कानून लाए, एसएमटी का कानून लाए। वहीं पर कांग्रेस के राहुल गांधी जी ने कहा अगर मेरी सरकार आती है तो मैं सबसे पहले किसानों के एमएसटी बिल पारित कर दूंगा दोस्तों। अच्छी बात है, लेकिन मोदी जी ने अभी तक कुछ नहीं कहे। लेकिन किसान भी ठान चुके हैं
किसान भी ठान चुके हैं अपने 1500 से ज़्यादा ट्रैक्टर और 6-6 महीने का राशन पताई ले करके वह निकल चुके हैं कि चाहे मोदी जी देश रहें विदेश रहें, कभी तो भारत में लौट के आएंगे। और जब ही लौट के आएंगे अपना हक अधिकार हम ले करके उनको झुका करके ही अपना हक अधिकार लेकर ही वापस जाएंगे दोस्तों। यह स्थिति हमारे भारत के किसानों की है दोस्तों। आज किसानों की कितनी दुर्दशा है कि उनके लिए कोई कानून नहीं आ रहा है। कोई जो है इतने महंगे के बीज किसान उपटा रहा है, उसके अनाज पर कोई वो नहीं है। चाहे बनिया कितना भी रेट गिरा करके उनका ले ले, लेकिन वह रेट बनिया तय करेगा। हमारे किसान कुछ नहीं कर सकते। जो किसान इस देश को जिलाता है उसको अपने अनाज का दाम लगाने की कीमत पावर नहीं है दोस्तों। यह जो किसान अपने कानून मांग रहे हैं, लेकिन शासन सत्ता पे बैठे किसानों के राजा वादा करके जो है झूठे बने जा रहे हैं। जनता को जो है आतंकवादी घोषित किया जा रहा है। अपने हक अधिकार वालों को आतंकवादी घोषित जा रहा है दोस्तों। आपको विचारना होगा, सोचना होगा। ऐसे राजा के विषय में आपको सोचना होगा, जो है आपको समझना होगा दोस्तों। इस बात को अच्छी लगी ज़रूर जनहित में जारी करिए। और अगर आप नए हैं दोस्तों, अपने मित्रों दोस्तों को और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान।